जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनेगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये 2007 की बात है। हम सोचते हैं कि गुरु महाराज ने हमें कनेक्ट किया तो हमें वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज कई बार हमें अपने आप से दूर रख के भी ब्लेसिंग्स देते हैं। ऐसे ही कई बार हमारे फैमिली मेम्बर्स, कुछ लोग कनेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कनेक्ट नहीं हुए उनको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं। या संगत जी, अब ये बात 2007 की है। मुझे बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती थी। पता चला ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। मैं बाहर जा नहीं सकती थी, बाहर जाती थी तो मेरे को खांसी शुरू हो जाती थी। इतनी खांसी होती थी कि कुछ खाती थी तो वॉमिटिंग हो जाता था, कुछ डाइजेस्ट भी नहीं होता था। सांस लेने में हमेशा दिक्कत रहती थी और मैं ऐसा लगता था कि अब ख़त्म ही हो जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 31 मई 2007 जिस दिन गुरु महाराज ने अपना चोला छोड़ा, मेरी मम्मा को गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए। मेरी मम्मा को तो गुरु महाराज के बारे में पता नहीं था। अगले दिन न्यूज़पेपर में पता चला कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने चोला छोड़ा है और ये गुरुजी तो मेरी ड्रीम में आए हैं। लेकिन उसके बाद वो बात बस वहीं ख़त्म हो गई। अब इस बात का जिक्र मेरी मम्मा ने मुझसे तो नहीं किया, लेकिन संगत जी, मैंने सब एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब इलाज कर लिए। जितना कुछ हो सकता है मैंने सब किया, लेकिन किसी चीज़ का मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ा। अचानक से एक दिन आया कि वो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई अचानक से और अचानक से चली गई, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन आज समझ आता है कि जब उन्होंने मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए, उसके बाद उस प्रॉब्लम का इलाज होना शुरू हो गया था और गुरु महाराज ने उसको ठीक कर दिया। संगत जी, हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि गुरु महाराज हमें बड़े मंदिर बुला लें, सत्संग बुला लें। वो एक ऐसे परमात्मा हैं, महाशिव हमारे, जो हमें घर बैठे बैठे भी अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। सो संगत जी, हमें सिर्फ़ और सिर्फ जैसा गुरु महाराज कर रहे हैं उसी पे ही हमें उसको एक्सेप्ट करके उनका शुक्राना करना है, क्योंकि वो हमें दूर रह के भी ब्लेसिंग्स देते हैं। सो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत 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 शुक्राना हर पल का, हर सांस का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज कैसे हमें अपना आभास दिलवाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में। संगत जी, हम एक सत्संग से बाहर निकले। जब हम निकले तो मैं गाड़ी में बैठी अपने, मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि इसमें इतनी गैस है कि सिर्फ 5-10 माइल ही चलेगा, हमें गैस स्टेशन पे रुक के इसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि गुरु महाराज तो कहते थे कि सत्संग के बाद सीधा घर जाना चाहिए।
तो संगत जी गुरु मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला तो फिर अब सीधा चलते हैं, देखते हैं कि अगर रुकेगी तो सड़क पे ही रुकेगी गाड़ी। तो संगत जी हम चले जा रहे हैं, कब 10 माइल, कब 20, कब 30 माइल हो गए और कितना लंबा सफ़र था और बिना गैस के वो गाड़ी चले जा रही है। हम घर वापस आ गए। घर के बाद उसको गाड़ी को लेके फिर गैस स्टेशन गए, तब भी वो गाड़ी चली और उसमें गैस डलवाई। संगत जी ये छोटी छोटी चीज़ों में जब गुरु महाराज अपना आभास देते हैं तो ये बताते हैं कि मैं कहीं नहीं गया, मैं हूँ यहीं पे। जो सत्संग उन्होंने फिज़िकली अपने चोले में कराए वो आज निराकार रूप में भी वही सत्संग गुरु महाराज हमें देते हैं और ये बताते हैं, जैसे गुरु महाराज कहते थे, मैं हाँ मैं रवांगा। गुरु जी थे, गुरु जी हैं और गुरु जी रहेंगे, हमेशा हमारे साथ हैं। और वो इतने सारे हमें अपना आभास दे के बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज हर पल अंग संग रहने के लिए। और आज के लिए अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे अभी मैसेज किया संगत जी कि तू मंगलवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर बेटी। जो औरत जिस मकसद से तेरे पीछे पड़ी थी अब वो हार चुकी है, तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता आप इतने मिरेकल्स करते हो, इतने मिरेकल्स कि मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। गुरु जी से जुड़ना इतनी लकी, हम लोग इतने लकी है। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आज जो आपने पूरा दिन अपने इस बच्ची के साथ मिरेकल्स किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं सुबह से बताना चाहती हूँ कि आज गुरुजी ने क्या क्या मिरेकल्स किए संगत जी। पहले तो 2 दिन मेरा शरीर इतना भारी लग रहा था, इतनी वीकनेस संगत जी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरा 7 साल का बेटा है, तो उसके पीछे भी बहुत दौड़ना भागना पड़ता है। तो गुरुजी ने सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काटे और मेरा शरीर एकदम नॉर्मल कर दिया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। सेकेंडली गुरुजी ने आज मुझे अंदर से टेलीपैथी दी कि पुत्र आज तो मुझे और ठाकुर जी, जिसमें मेरी राधा रानी विराजमान है स्वयं संगत जी, तो गुरुपा ने बोला तो लड्डुओं का भोग लगा और अपने कर्म कटवा, तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी जब मैं वो लड्डू लेने गई बाहर तो मुझे 777 की गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी, इतनी सारी ब्लेसिंग कि हर कार हर स्कूटर में मुझे 777 दिख रहा था। तो बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बोला पुत्र मैं ही तुझे भेज रहा हूँ तो तुझे ये करना है, तो बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बोला पुत्र तू मंगलवार के दिन मंदिर में जा, हनुमान जी टेम्पल और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़, तो वो भी गुरुजी ने आज मुझसे करवाया, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु पिता। और संगत जी देखो आज पुणे में इतनी बारिश है, पूरा दिन बारिश आ रहा है, पर जब जैसे ही 7 बज गए मुझे जाने का टाइम हुआ, गुरुपा ने बारिश भी रोक दी। उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप जो हाथ पकड़ के सब करवाते हैं ना, तो मैं क्या बोलूँ, इस मिरेकली ऑसम गुरुपिता। गुरुपा सच में बोलते हैं जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ गुरुपा की सोच शुरू होती है। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा ने अभी मुझे कल के दिन भी गौ सेवा बोला था कि तू गाय को केला खिला संगत जी, तो वो भी गुरुपा ने मुझसे हाथ पकड़ के करवाया। संगत जी गुरुजी जब हमें ये मैसेजेस देते हैं तो हमें करने ही करने हैं, क्योंकि इससे हमारे कष्ट कटते हैं संगत जी, कष्ट करते हैं। देखो हम जो दुख सफ़र कर रहे हैं और मेरे घर में हाई लेवल का ब्लैक मैजिक होता है संगत जी, इतना हाई लेवल का कि मेरा पूरा घर इतना सब
कुछ है संगत जी, सब कुछ, पर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा लगता है। तो ये सब कुछ उसकी वजह से होता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र कष्ट कटवाने हैं। और देखो हमारे गुरु पिता कितने प्यारे हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से हमारा कष्ट कटवाते हैं। सैटरडे को साबुन, वाइट साबुन हमें दान करना होता है संगत जी। गाय को रोटी चारा खिलाना है, उससे भी हमारे कष्ट कटते हैं। चिड़ियों को दाना खिलाना है संगत जी। बहुत ही आसान चीज़ है ये चीज़। आप अपने टेरेस, बालकनी, कहीं से भी छोटा सा मिट्टी का पॉट लेके आइए, उसमें चिड़िया का दाना अमेज़ॉन पे मिलता है, स्पैरो फूड संगत जी, वही लेके आइए। क्योंकि अगर हमने बड़े बड़े दाने रखे तो चिड़िया को गले में अटक भी सकता है संगत जी। तो प्लीज़ आप जब भी पंछियों को खाना खिलाइए तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। अमेज़ॉन पे स्पैरो फूड करके आप सर्च करोगे तो मिल जाता है। और अगर ज्वार के दाने जो होते हैं, बाजरे के दाने, वो आप 2 घंटा भिगो दो, फिर जब सॉफ्ट हो जाए फिर भी आप रख सकते हो संगत जी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये थॉट देने के लिए भी बहुत शुक्राना गुरु पिता। हम कुत्ते को जब खाना खिलाते हैं ना संगत जी, तो हमें कभी उसको बिस्किट नहीं खिलाने चाहिए, क्योंकि वो स्वीट होता है और डॉगीज़ को इससे इचिंग आती है संगत जी। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए कि डॉगी को बिस्किट मत खिलाइए। उसका भी डॉग फूड मिलता है, रोटी खिला सकते हो दूध के अंदर डाल के, वो बहुत अच्छा होता है। कि सैटरडे को आपने काले कुत्ते को दूध और रोटी खिलाया संगत जी, डॉग फूड भी मिलता है, वो खिला दो। कैट को भी आप दूध पिला सकते हो, उसका भी फूड मिलता है। अभी हर शॉप पे सभी एनिमल्स के फूड मिल जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए संगत जी, क्योंकि वो बेज़ुबान जानवर है, हमारी गलती की वजह से उनको भी सफ़र करना पड़ता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए। और चींटी को आटा खिलाइए संगत जी। वो भी मैं क्या करती हूँ, आटा ले लेती हूँ, गेहूँ का आटा और शक्कर जो पीस लेती हूँ, और शक्कर और वो आटा मिक्स करके एक बॉल में लेके नीचे गार्डन एरिया है कहीं पे भी, तो आप 1 स्पून डाल सकते हो, हर जगह पे डाल दो संगत जी। क्योंकि चींटियाँ तो होती है गार्डन एरिया में, तो वो भी करना बहुत ही अच्छा है। तो शुक्राना गुरु पिता, आपने इतने प्यारे थॉट्स डाले। और प्राची आंटी, मैं आपसे बहुत सॉरी बोलती हूँ। प्राची आंटी ने मुझे मैसेज किया, जो मेरा लास्ट सत्संग था उसमें मैंने सिर्फ 2 चीज़ें बोली। गुरुजी ने, मैंने सत्संग में सुना था कि एलोवेरा जूस, लौंग और इलायची, वो तीनों उबाल के तुम्हें पीना है, वो पानी। पर संगत जी, मुझे एलोवेरा की एलर्जी है, मुझे सूट नहीं होता है, ना मेरे बेटे को भी सूट होता है। तो मैं गुरु पिता को माफ़ी मांगती हूँ। पर संगत जी, वो मैसेज मुझे गुरु पिता ने दिए थे कि पुत्र, ये गुरु पिता जब सुबह ये जो पानी पिलवाते हैं ना, जब मेथी भी डाल सकते हैं, वो अर्जुन का छाल वाला पाउडर, संगत जी ट्रस्ट में इससे हमारा पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। तो गुरु पिता की ये जो सारी रेमेडीज़ है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, लख शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी आँखें के सत्संग भी सुनवा के मेरी आँखें भी ठीक कर दी, तो उसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और संगत जी, आज गुरुजी ने इतना बड़ा मिरेकल किया, प्लीज़ सुनिए। संगत जी, मैं जब लड्डू लेने जा रही थी आज, जो मैंने बोला, फिर मैं घर आ रही थी, तो हनुमान जी टेम्पल का जो एक महाराज है वो चल के जा रहे थे। संगत जी, पहले ट्यूसडे सैटरडे बहुत जाते थे मैं और मेरा बेटा, पर अभी बारिश भी बहुत है और कुछ नेगेटिविटी है, मुझे थकान भी लगती है, तो काफ़ी ट्यूसडे सैटरडेज़ आ गए कि मैं और मेरा बेटा नहीं चाहते पहले की तरह, ना वो पान का पत्ते का उपाय करते हैं हम लोग। तो गुरुजी ने आज देखो क्या किया, वो महाराज जी चल के आए, मैंने उनको राधे राधे बोला, और एक कौवा, एक बड़ा सा क्रो मेरे और वो महाराज जी के बीच में से उड़ के चला गया। हम दोनों डर गए क्योंकि वो बहुत बड़ा था। तो मैं सोचूं, गुरुजी आप मुझे कोई इंडिकेशन दे रहे हो? संगत जी, गुरुजी के इंडिकेशन देने की स्टाइल वाओ बहुत ही अच्छी होती है। और मैं पूरा रास्ते सोचती रही कि नहीं, ये गुरुजी ही थे, वो मुझे कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। और फिर मुझे उन्होंने टेलीपैथी से बोला कि जा पुत्र, आज
आज तू हनुमान जी टेम्पल जा, कुछ मत कर, सिर्फ वहाँ बैठ और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के आ जा। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। आप इतने प्यारे गुरु पिता हो, वारे न्यारे हो जाते हैं संगत जी अगर गुरु पिता हमारी लाइफ में आते हैं तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा कि बात ना पूछो संगत जी। थैंक यू गुरुजी महाराज, आप जिस तरह से मुझे, मेरे 7 साल के बच्चे को, मेरे पति अंकल को ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। आप मेरे मायके वालों को भी ब्लेस कर रहे हो गुरु पिता, इसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच, आई लव यू लॉट्स। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, यह गुरुपा का शुक्राना है। कई बार हम ऐसे शुक्राने करते हैं कि गुरुपा ने मेरा ये काम बना दिया, गुरुपा ने मुझे इस दुख से बाहर निकाल दिया। हम इस तरीके के शुक्राने करते हैं और कहते हैं कि गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है। साथ संगत जी, हम गुरुपा को जहाँ तक इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहते रहते हैं कि 3 हमारी मूल जो होती हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, या फिर हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई नौकरी, यहाँ तक ही सीमित है। आज गुरुपा ने, मैंने यही बोलती हूँ हमेशा कि जो कुछ भी बोल रहे हैं गुरुपा बोल रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं। जो कुछ वो सिखाते हैं वही बुलवाते हैं, वही बोल रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, साक्षात मेरे परमात्मा का दर्शन है। बहुत बहुत शुक्राना है। ये शब्द सब उन्हीं के हैं, मेरा कुछ भी नहीं। साथ संगत जी, जैसे कि हम छोटी छोटी यही अपनी दुनियावी चीज़ें मांगते रहते हैं। आज गुरुपा ने एक ऐसा पाठ पढ़ाया कि अगर हम जीव इस मन को अगर गुरुपा को बेच दें, इस मन को बेचना ही टोटल सरेंडर होता है, क्योंकि ये मन ही होता है जो हमें बुराई में भी लगाता है, मन में भी, परमात्मा के भजन में भी लगाता है, और हमें दूसरी दुनिया में भी ले जाता है। तो गुरुपा ने यही सिखाया कि अगर मन को आपने मुझे बेच दिया तो मन फिर मेरे मुताबिक चलेगा, आपके मुताबिक नहीं चलेगा अगर आप गुरुजी की संगत हो तो। साथ संगत जी, क्योंकि हम जन्मों से इस मन के कहे अनुसार ही चल रहे हैं। मन कहता है, मन को किसी की बुराई सुनना भी अच्छा लगता है तो हम बुराई में चले जाते हैं, अच्छाई सुनना लगता है तो फिर हम अच्छाई में चले जाते हैं। अब गुरुपा ने बताया कि अगर आप गुरुपा की सेवा में हो, ये सब सेवा ही हैं। सत्संग करना, सत्संग खाली वही सत्संग नहीं है जो
दरबार लगाया और आपके घर में संगतें आएंगी, आपने लंगर प्रसाद बनाया, उसके अतिरिक्त हमेशा सेवा में ही रहना चाहिए। अगर आप गुरुजी के बन गए हो, गुरुजी के कहते हैं कि जन हो गए हो, तो हर समय ही गुरुपा की नज़र में हो, हर समय गुरुपा आपको देख रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि गुरुपा ने आज सिखाया कि अगर आपने मन को बेच दिया मुझे, तो ये मन को गुरुपा कभी भी बुराई में नहीं लगने देंगे। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक 11/11 की ब्लेसिंग के ऊपर, और इतना अच्छा मुझे सिखाया मेरे दाता ने। बहुत बहुत शुक्राना है कि अगर हम बुराई देखेंगे तो हम बुराई ही करेंगे। जैसे कि गुरुपा ने आज सिखाया कि गुरुपा के शरीर से क्यों इतनी अच्छी खुशबू आती है, क्यों परमात्मा से हमें अच्छी वाइब्स मिलती हैं, अच्छी खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि वो रब हैं। वो चाहे कोई कितना भी भला बुरा भी उनको बोल देते हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन वो सब का भला ही करते हैं। और हम इंसान ऐसा नहीं करते। किसी ने हमारा बुरा किया तो हम उसकी बुराई करते हैं, किसी ने अच्छा किया तो अच्छाई। तो आज गुरुपा ने एक पाठ सिखाया कि बेटा तू सबका भला ही सोचा कर। इस शरीर से, मन से, वाणी से अपने कर्मों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को ही देख रहे होते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो फिर हम अपने भी कर्म खराब कर लेते हैं। अगर हम ये देखें कि इसने किया तो ये इसका कर्म, अगर हमें गुरुजी की राह पर चलना है, परमात्मा को पाना है, रब से प्रेम करना है, तो हमें गुरुजी के कहे अनुसार चलना पड़ेगा। गुरुपा ने सिखाया कि कम खाना, कम सोना, कम बोलना, ये सब सेवा के नियम हैं। कि 24 घंटे इस मन को भी अगर आपने परमात्मा में कर्म करते रहो, लेकिन ध्यान अगर गुरुजी की तरफ है, ध्यान अगर परमात्मा की तरफ है, नाम में है, तो ये सब बुराइयाँ परमात्मा हमसे ज़रूर दूर करेंगे और हमें सही राह पर ले जाएंगे। क्योंकि ये आत्मा कई जन्मों से, हर जन्म हम इन्हीं सब में लिप्त रहे, इसलिए ये सब बुराइयाँ जल्दी से नहीं जाती हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कैसे आप सही दिशा दे रहे हो। और गुरुपा ने सिखाया कि सोने के पहले रात को हमें ये ज़रूर मनन करना चाहिए कि हमने दिन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया है, उस पर विचार ज़रूर करना चाहिए कि आज गुरुजी ने हमें क्या सिखाया है और हम कहाँ गलत थे। तो गुरुपा कह रहे हैं कि फिर भी बदलने का एक चांस होता है, हमें अपने आप को बदलना, हम दूसरों को बदल रहे होते हैं। गुरुपा जैसे, गुरुपा को भी बहुत लोग कह जाते थे कि गुरुजी ने ये नहीं किया, हम भी कह देते हैं, मैं भी कह देती हूँ कि गुरुजी आपने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, क्योंकि हम गुरुजी को भी अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। हम यही कहते हैं गुरुपा अब बारिश कर दो, अब हवा रोक दो, अब हवा चला दो, अब अच्छा खाना दे दो, अब ये कर दो, अब वो कर दो। लेकिन अगर गुरुपा थोड़ा सा भी हमारे का ही मुताबिक नहीं करते तो हम यही सोचते हैं कि गुरुपा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जबकि उन्हें हमारा भला बुरा हमसे ज़्यादा पता है कि अगला पल क्या होगा, अगले पल दुख है कि सुख है, हमें नहीं पता। लेकिन वो रब हैं, वो परमात्मा हैं, तभी उनके शरीर से इतनी खुशबू, क्योंकि वो किसी का भी जीव का बुरा नहीं चाहते
और अगर हम एक दिन भी ना नहाएं, 2 दिन भी ना नहाएं, हमारे शरीर से बदबू या हमारे विचारों की ही बदबू है, गंदगी। और परमात्मा है तो उनके पास से, इसीलिए गुरुपा ने बताया कि मेरे शरीर से, मेरी रूह से खुशबू आती है परमात्मा, क्योंकि वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। गुरुपा ने आज यही सिखाया कि बेटा कोई तेरा लाख बुरा कर ले, तू कभी भी उसका बुरा मत मांगना, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कह ही जाते हैं कि इसने ये किया गुरुपा, मैंने इसकी वजह से ये भोगा, तो शायद इसके साथ भी ऐसा हो। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि अगर अच्छा इंसान बनना है तो इस मन को, गुरुपा को बेचना ही होगा, तब ये टोटल सरेंडर है। वरना ये कहने की बात नहीं है कि हमने तो हर किसी से सुन लो, हमने सरेंडर कर रखा है, जबकि सरेंडर हमने किसी ने भी नहीं कर रखा। जिसने कर रखा है वो पार जाएगा, वो इस जन्म मृत्यु की जो आवागमन है इससे छूट जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो ऐसे ऐसे पाठ सिखाते हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें। ये जब ही सीख पाते हैं हम जब गुरुजी को टाइम दें, गुरुजी के लिए वक्त निकालें, गुरुपक के पास बैठे हम, या फिर हम दुनियावी चीज़ें ही रोते रहें, मांगते रहें। साथ संगत जी, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, यानी कि हम परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं। या तो आप फिर परमात्मा से जुड़ लो या फिर आप संसार से जुड़ लो। लेकिन गुरुपा ने तो और भी सरल बनाया कि संसार में रहते हुए भी किसी बंधन में उन्होंने बांधा नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि जब आपको पूजा करनी है इतनी देर तक पूजा करनी है। कि चलते फिरते मंत्र जाप करते रहो, मन अगर मंत्र जाप में लगा रहेगा, मन भटकेगा नहीं। और आपका शरीर भी ठीक रहेगा, क्योंकि मन ठीक है तो आपका शरीर भी ठीक है। जब मन बोझिल होता है तो शरीर भी ऐसा लगता है आज मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। हम बीमार से रहते हैं क्योंकि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत है। गुरुपा ने यही सिखाया है कि 45 मिनट वॉक करते हुए मंत्र जाप करो, पूरा पानी पियो, तो शरीर भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ। मैं ज़रूर गुरुपा आपके कहे इस वचन पे चलना शुरू करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना है, करना कराना आपने ही हैं, ताकत आप दोगे, हिम्मत आप दोगे, सब कुछ करने वाले आप ही हो मेरे दाता। बस इस मन को मैं तो यही कहूँगी कि मेरे मन को पकड़ लो मेरे दाता, क्योंकि ये बहुत हमसे अपने कहे अनुसार हमें चलाता है। अब ये खाना है, अब ये करना है, अब वहाँ जाना है, अब इसकी चुगली निंदा करनी है। तो यही कहूँगी कि बस मेरे इस मन को खरीद लो, अपने चरणों में लगा लो। बहुत बहुत शुक्राना है। साथ संगत जी, अगर आप भी पक्की संगत, मट्ठी में आने वाली संगत बनना चाहते हो तो गुरुजी के वचन, गुरुजी की बातों पे हमें ज़रूर चलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हिम्मत वही देंगे, चलाएंगे भी वही। बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो ऐसी सोच इस आत्मा को दे रहे हैं। क्योंकि मैं भी चित्कार करती रही, लेकिन आज जितना सहज और सरल मेरे परमात्मा बना रहे हैं, क्योंकि मन से ही दुख होता है, मन ही हमें सुखी कर देता है और मन ही हमें दुखी कर देता है। अगर मन परमात्मा के चरणों में है तो दुख सुख हमें छू नहीं पाएंगे। अगर वो हमारे लिए कुछ सही नहीं है, हमें नहीं दे रहे, तो वो उन्हें पता है। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर गुरुपा मुझे पहले से ही, जब मैं मांग रही थी उनसे,
अगर वो मेरा कर्जा, अगर वो मुझे एक अच्छी जगह या रहने के लिए कुछ भी दे देते तो शायद मैं वहीं तक रह जाती। परमात्मा को पता था कि मेरे लिए क्या सही है, इसलिए उन्होंने मेरी इतना टाइम लगाया या इतना, क्योंकि वो मुझे जो देना चाहते थे वो उनको पता था कि मैं क्या किस लायक हूँ या क्या दे सकते हैं वो मुझे। बहुत बहुत शुक्राना है, नहीं तो शायद ज़िंदगी वहीं रुक जाती और मैं वापस से उसी ज़िंदगी में रह जाती कि चलो कमाया खाया और अपना ज़िंदगी चलाओ। जैसे कि औरों के साथ गुरुपा करते आए हैं, मैं देखती हूँ कि बहुत सत्संग मैंने सुने हैं, बहुत सारी संगतें जो बहुत दुखी थी अब उनके सत्संग नहीं आते। क्यों? क्योंकि अब यही रियलाइज़ हुआ कि इसका मतलब वो वहीं तक चाहते थे और परमात्मा भी उनको वहीं तक रखना चाहते थे, क्योंकि उनकी और इच्छा ही नहीं थी। अगर आप अच्छे की इच्छा करोगे तो सदा 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 ही सत्संग होते रहेंगे, कभी भी सत्संग बंद नहीं होंगे कि आज ये मिल गया, इसका शुक्राना किया और उसके बाद हम गुरुजी को भूल गए। कई संगतों के मैं बहुत संगतें यही कहती हैं कि गुरुजी आपने हमें ये दिया, बहुत बहुत शुक्राना, पर मैं कर नहीं पाई शुक्राना आपका और मुझे क्षमा कर देना, मैं बिज़ी हो गई थी, आपने इतना बिज़ी कर दिया है। तो बस हम यही करते हैं कि जो मांगा गुरुजी ने दिया, तो हम रब को सबसे पहले भूल जाते हैं साथ संगत जी, और यही हम गलती करते हैं। फिर गुरुजी पता नहीं किस जन्म में मिलेंगे। साथ संगत जी, अगर हमारे मन को परमात्मा ने अपने चरणों में लगा लिया तो कभी सत्संग ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि उनकी मौज होगी। हर पल एक नया सत्संग, हर पल एक नया दर्शन, ऐसी मौज करा रहे हैं गुरुपा, ऐसे दर्शन। मैं कहती हूँ कि शायद किसी तपस्वी को भी ना मिले, किसी इतने बड़े बड़े गुणी बैठे हैं उनको भी ना मिले। मेरे दाता ने वो कृपा की है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अपनी दीती राह पर चलाए रखना। आप जैसा चलाना चाहते हो वैसे चलाना, क्योंकि मैं तो संसारी हूँ, अब ये मांगूंगी वो मांगूंगी, लेकिन जो मेरे लिए सही हो, मेरी इस आत्मा के लिए सही हो, जो इस आत्मा के लिए, मेरा तो कुछ नहीं, जो इस आत्मा के लिए सही हो, जो जिसमें इस आत्मा का कल्याण हो, बस आप वही करना मेरे दाता। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं चाहूँगी कि आखिरी सांस तक मैं आपकी बड़ाई करूँ मेरे मालिक। मैं ऐसा ना करूं कि गुरुजी ने मुझे ये दे दिया और मैं यहीं तक थम के बैठ जाऊं और मैं कहूं बस गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, लेकिन मैं आखिरी सांस तक आपकी बड़ाई करना चाहती हूं मेरे दाता। आखिरी दम तक आपके मौज लेना चाहते हैं कि कैसा कैसा दर्शन। मैं कहती हूँ कि आत्मा तृप्त हो जाती है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, गुरुपा, हे परम पिता परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।